हर बार की तरह पांचवें दिन फिर से राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए उत्सुकता से आगे बढ़े। सिंहासन की तरफ कदम बढ़ाते ही उसमें से पांचवी पुतली बाहर आई और उसने अपना नाम लीलावती बताया। लीलावती ने राजा भोज से कहा, राजन, राजा विक्रमादित्य वीर होने के साथ साथ बड़े दानी भी थे। अगर आप भी उन्हीं के तरह एक दानवीर हैं, तो आप इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हैं, अन्यथा नहीं। इतना कहकर लीलावती ने विक्रमादित्य को दानवीरता की कथा सुनाना शुरू की। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इस रोचक कथा के विषय में। एक दिन विक्रमादित्य दरबार में राजकाज निपटा रहे थे। तभी एक विद्वान ब्राह्मण दरबार में आकर उनसे मिला। उसने कहा कि अगर वे तुला लग्न में अपने लिए कोई महल बनवाएं, तो राज्य की जनता खुशहाल हो जाएगी और उनकी भी कीर्ति चारों तरफ फैलेगी। विक्रम को उसकी बात जच गई और उन्होंने एक बड़े ही भव्य महल का निर्माण करवाया। कारीगरों ने उसे राजा के निर्देश पर सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और मणि मूर्तियों से पूरी तरह सजा दिया। महल जब बनकर तैयार हुआ तो उसकी भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रम अपने सगे संबंधियों तथा नौकर चाकरों के साथ उसे देखने गए। उनके साथ वह विद्वान ब्राह्मण भी था। विक्रम मंत्र मुग्ध हुए, साथ ही वह ब्राह्मण मुंह खोले देखता रह गया। बिना सोचे उसके मुंह से निकला, काश इस महल का मालिक मैं होता। राजा विक्रमादित्य ने यह सुनते ही झट से वह भव्य महल उसको दान में दे दिया। ब्राह्मण के तो मानो पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह भागता हुआ अपनी पत्नी को यह समाचार सुनाने पहुंचा। इधर ब्राह्मणी उसे खाली हाथ आते देख कुछ बोलती उससे पहले ही उसने उसे हीरे, जवाहरात और मणि मुक्ताओं से जड़े हुए महल को दान में प्राप्त करने की बात बता दी। ब्राह्मण की पत्नी की तो खुशी की सीमा न रही। उसे एक बार के लिए लगा कि उसका पति मजाक कर रहा है, मगर बार बार उसके कहने पर वह उसके साथ महल देखने जाने को तैयार हो गई। महल की शोभा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। महल का कोना कोना देखते देखते कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। थके मांदे वे एक शयन कक्ष में जाकर विश्राम करने लगे। अर्धरात्रि में उनकी आंखें किसी आवाज से खुल गईं। सारे महल में महक फैली हुई थी और सारा महल प्रकाशमान था। उन्होंने ध्यान से सुना तो लक्ष्मी बोल रही थी। वह कह रही थी कि उसके भाग्य से वह यहाँ पर आई हैं और उनकी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हैं। ब्राह्मण दंपत्ति का डर के मारे बुरा हाल हो गया। ब्राह्मणी तो बेहोश ही हो गई। लक्ष्मी ने 3 बार अपनी बात दोहराई, लेकिन ब्राह्मण ने कुछ नहीं मांगा तो वह क्रुद्ध होकर चली गई। उनके जाते ही प्रकाश तथा महक दोनों गायब हो गई। काफी देर बाद ब्राह्मणी को होश आया तो उसने कहा, यह महल जरूर भूतिया है, इसीलिए दान में मिला। इससे अच्छा तो हमारा टूटा फूटा घर है, जहाँ चैन की नींद सो सकते हैं। ब्राह्मण को पत्नी की बात जच गई। सहमे सहमे बाकी रात काटकर तड़के ही उन्होंने अपना सामान समेटा और पुरानी कुटिया को लौट गए। ब्राह्मण अपने घर से सीधा राजभवन आया और विक्रमादित्य से अनुरोध करने लगा कि वे अपना महल वापस ले लें, पर दान में दी गई वस्तु को वो वापस कैसे ग्रहण कर लेते। काफी सोचने के बाद उन्होंने महल का उचित मूल्य लगाकर उसे खरीद लिया। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर लौट गया। ब्राह्मण से महल खरीदने के बाद राजा विक्रमादित्य उसमें आकर रहने लगे। वहीं अब दरबार भी लगता था। एक दिन वह सोए हुए थे, तब लक्ष्मी फिर आईं। जब लक्ष्मी ने उनसे कुछ भी मांगने को कहा तो वह बोले, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, फिर भी अगर आप देना ही चाहती हैं तो मेरे पूरे राज्य में धन की वर्षा कर दें और मेरी प्रजा को किसी चीज की कमी ना रहने दें। सुबह उठकर उन्हें पता चला कि सारे राज्य में धन की वर्षा हुई है और लोग वर्षा वाला धन राजा को सौंप देना चाहते हैं। विक्रमादित्य ने आदेश दिया कि कोई भी किसी अन्य के हिस्से का धन नहीं समेटेगा और अपने हिस्से का धन अपनी संपत्ति मानेगा। जनता जय जयकार कर उठी। इतना कहते ही पुतली लीलावती बोली, बोलो राजन, क्या इस कथा के बाद तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य अपने आप को पाते हो? राजा भोज निराश हो गए और अपने कक्ष में लौट गए। फ्रेंड्स, ये थी राजा विक्रमादित्य की दानवीरता की कहानी। सिंहासन बत्तीसी से जुड़ी इसी तरह की रोचक कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल वाइब्स के साथ।